गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट्स इसके दे चुकी हूँ जिनके अंदर हमने वेव थ्योरी, हिगन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेवलेंथ ये सब किए थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्सेज एंड हम करेंगे वर्किंग थ्रू अ कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था? व्हेन 2 एंड मोर चार्जेस आर अप्लाई ऑन अ सेम पार्टिकल। अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाता है? उन सभी के चार्जेस का सम। ठीक है, मतलब Q इज इक्वल टू क्या था मेरा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सॉन। सेम एज यहाँ पर होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होगा जब आपकी 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम के थ्रू ट्रैवलिंग करेंगी, तब वो सारी वेव्स सुपर इम्पोज होकर एक ही वेव के अंदर कन्वर्ट होंगी एंड द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सपोज y आपका डिस्प्लेसमेंट है जो सुपर इम्पोज वेव है उसका, y1 एंड y2 आपकी 2 अलग अलग वेव्स हैं जो एक ही मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं। तो मेरे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस अप टू सोन, जहां तक हम वेव्स को लेते हैं। तो अब चलिए इसकी डेफिनेशन को एक बार करते हैं। व्हेन 2 और मोर वेव्स मोशन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज वन अनदर, एक दूसरे को क्या कर देती हैं? सुपर इम्पोज कर देती हैं एंड न्यू वेव इज फॉर्म्ड, और नई वेव फॉर्म हो जाती है ये y वाली। ठीक है, in which resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of displacement due to individual waves। भाई जिसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन सभी इंडिविजुअल वेव्स की डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगी। क्लियर? ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनसे आप वेव्स पास करवा रहे हैं। मतलब सपोज आपके पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, उनमें से वेव्स निकल रही हैं बहुत सारी। एक ही लाइट सोर्स है तो भाई बहुत सारी वेव्स तो उसमें से निकल रही हैं, तो उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी और जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। उन सोर्स को आप क्या कहोगे? कोहेरेंट सोर्स। मतलब जिनकी वेवलेंथ, जिन सोर्सेज के थ्रू जो वेव्स निकल रही हैं उनकी अगर प्रॉपर्टी सेम है, कौन कौन सी? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड अदर, ठीक है, फेज डिफरेंस, ये अगर आपकी सेम है तो आप उन सोर्सेज को क्या कहोगे? कोहेरेंट सोर्सेज। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज, फेज भी सेम होगा एंड ऑल्सो हैविंग अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। उनको आप क्या बोलोगे? कोहेरेंट सोर्सेज। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर है हमारी एनर्जी थ्रू अ कोहेरेंट सोर्सेज या फिर वर्किंग थ्रू अ कोहेरेंट सोर्सेज। तो चलिए अब हम करते हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव। मतलब आपके पास कोहेरेंट सोर्स भी गिवन है, इनकोहेरेंट सोर्स भी गिवन है। भाई कोहेरेंट पता चल गया तो इनकोहेरेंट भी पता चल जाएगा। इनकोहेरेंट जिसके अंदर आपकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम ना हो, जैसे वेवलेंथ, सेम फेज और फ्रीक्वेंसी, ये सब वेव्स की इक्वल ना हो, तो उन सोर्सेज को आप क्या कहते हो? इनकोहेरेंट। अब सपोज आपके पास दोनों ही सोर्सेज से लाइट वेव्स आ रही हैं, कोहेरेंट से भी एंड इनकोहेरेंट से, तो उनकी एडिशन की इंटेंसिटी क्या होगी? अगर मैं उन लाइट वेव्स को ऐड कर देती हूँ देन मेरे पास इंटेंसिटी क्या होगी? उसका डेरिवेशन चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिया है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, उसके अंदर हमने लाइट वेव्स ले ली। तो लाइट वेव्स हमने ले ली E1 एंड E2। E1 जहां पे E है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, A है आपका एम्पलीट्यूड, ये है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ए आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड फाई आपका फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं आपकी इंटेंसिटी का टॉपिक। तो आपकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में आप करके आ चुके हो, या फिर आपने पीछे जब ईएम वेव्स की थी तब उसमें आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना सीखा होगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। के क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इंटेंसिटी फॉर वेव 1 निकाली है, के E1 क्या हो जाएगा मेरी वैल्यू रखने के बाद, A1 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 1 t, यहाँ पर टाइम है एंड साथ में मतलब पूरी वैल्यू रख दी मैंने। दोनों ही वेव्स मैंने ऐसे किए हैं। अब cos की पूरी साइकिल कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 to 2 पाई, राइट। तो इसकी एवरेज वैल्यू, cos की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बट cos स्क्वायर x की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, cos स्क्वायर x की जगह मैंने पुट कर दिया 1/2। तो मेरे पास एवरेज इंटेंसिटी क्या आ गई, k A1 का स्क्वायर अपॉन 2, k A1 का स्क्वायर अपॉन 2, सेम एज I2 आ जाएगा k A2 का स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो अब मैंने क्या किया भाई, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी उनको एक साथ करने की कोशिश करी है, k E1 प्लस E2 का स्क्वायर। मैं टोटल इंटेंसिटी तो यही लिखूंगी, k E1 का स्क्वायर प्लस k E2 का स्क्वायर। टोटल इंटेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ k E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो फॉर्मूला ओपन करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो मेरी एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1, जितनी भी मेरे पास वेव्स गिवन है उन सब का एडिशन। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 वेव्स गिवन है, तो ये हो जाएगी I1 प्लस I2, I1 I2 एंड इस वैल्यू को ले लिया मैंने I12, मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो अब मुझे सिर्फ इस वैल्यू को लेकर काम करना है, सिर्फ इस वैल्यू का काम करना है। इसके अंदर मैंने क्या किया, E1 और E2 की वैल्यूज रख दी, ठीक है, फेज डिफरेंस कर दिया मैंने phi1 माइनस phi2, एंड फिर उसके बाद cos की वैल्यू को पुट किया, सॉरी A1 और A2 को पुट किया यहाँ से। A1 A2 को पुट करने के बाद मेरे पास जो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi1 minus phi2, where phi1 and phi2 are the phase differences of both waves. क्लियर, एक बार दोबारा करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ऑसिलेटिंग फील्ड, मतलब ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग, ऑसिलेशंस का चैप्टर जब आपने किया होगा तो ऑसिलेशन की इक्वेशंस आपने की होंगी। यहाँ पर मैंने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, तो उसके अंदर आपकी दो इक्वेशन बनेगी E1 एंड E2 की। E1 की बना क्या होगी, a cos थीटा बोल देते हैं आप उसको, a cos थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा एंड x इज इक्वल टू b sin थीटा। उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, a1 cos ओमेगा t प्लस phi, e इलेक्ट्रिक फील्ड, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम एंड phi फेज डिफरेंस। दोनों वेव्स की इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने इंटेंसिटी निकाली, इंटेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट इनटू E1 का स्क्वायर, कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो इंटेंसिटी 2 क्या हो गई मेरी, के मतलब कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड का स्क्वायर, दोनों लगा दी। अब आप एक ओवर मतलब फुल साइकिल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो कोस की, तो 0 to 2 पाई के अकॉर्डिंग आपकी एवरेज कोस वैल्यू क्या होती है, 0, एंड कोस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/2। तो 1/2 यहाँ पर एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी। इस वैल्यू को पुट करने के बाद कोस की वैल्यू, कोस स्क्वायर x की वैल्यू को पुट कर दो 1/2, तो यहाँ से ये जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट हो जाएगी आपकी 1/2। तो यहाँ से मैंने 1/2 पुट कर दिया, दोनों इंटेंसिटी मेरे पास आ गई। अब मुझे इक्वेशन रखनी है इंटेंसिटी की, ये के E1 प्लस E2 का स्क्वायर। इसके अंदर मैंने जब
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई तो मेरे पास इक्वेशन ये बनती है। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टोटल आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इस वैल्यू को मैंने लेट कर लिया कि ये क्या है I12। अब इसी के अंदर हमने काम किया है, I12 की वैल्यू को मैंने यहाँ रख लिया। अब इसी को देखो, E1 और E2 की वैल्यू वहाँ से पुट कर दो। पुट करने के बाद बीच में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, कोस की, ये वाली आइडेंटिटी, जिसके बाद आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस इक्वेशन में। उसके बाद मैंने क्या किया है, A1 और A2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, अंडर रूट I1 I2। ठीक है, ये थी आपकी टोटल इंटेंसिटी ओवर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वेव। तो यहाँ तक था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।